नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में स्क्रोलिंग टूलबार कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। लिप फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। यह है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। ये सारे यूआई का बेस होता है। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस बार बॉडी एट्रीब्यूट में कस्टम स्क्रॉल व्यू विजेट का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि हमें एक अलग टाइप का स्क्रोलिंग टूलबार बनाना है, हमें एक कस्टम स्क्रॉल व्यू चाहिए। क्योंकि हमें एक टूलबार बनाना है जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा और नॉर्मल टूलबार से बड़ा होगा, और उसके नीचे हमें एक लिस्ट व्यू दिखानी है। जब भी लिस्ट व्यू को यूजर ऊपर नीचे करेगा उस हिसाब से हमें उस स्क्रॉल बार को एक्सपांड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके, इसलिए हमें यहाँ पे कस्टम स्क्रॉल व्यू की जरूरत है। अब इस कस्टम स्क्रॉल व्यू के अंदर स्लीवर्स नाम का एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हम लोग दो चीजें बनाएंगे। एक तो टूल बार बनाएंगे जिसका नाम है स्लीवर ऐप बार, ये एक विजेट होता है फ्लटर के अंदर। और उसके नीचे एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट व्यू, जिसका नाम है स्लीवर लिस्ट। ये एक अलग टाइप की लिस्ट होती है जो कि इस टूल बार के साथ उसका जमाव अच्छा रहता है। ओके, सबसे पहले टूल बार कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्लीवर ऐप बार नाम का एक विजेट है। इसके अंदर हम हमारा टूल बार कॉन्फ़िगर करेंगे। ये जो तीन पहले एट्रीब्यूट हैं, पिंड, स्नैप और फ्लोटिंग, इन एट्रीब्यूट से ये डिफाइन होता है कि ये ऐप बार, ये टूल बार कैसे बिहेव करेगा जब हमारी लिस्ट को हम लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तब। इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग इस ऐप को प्रैक्टिकली रन करेंगे तब। फिलहाल तो पिंड वाला जो एट्रीब्यूट है वो फॉल्स है और बाकी दोनों को मैंने ट्रू रखा हुआ है। अब अगर मुझे अपने टूल बार पे कोई आइकॉन दिखाना हो तो यहाँ पे लीडिंग करके एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने एक आइकॉन बटन का यूज किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग आइकॉन एट्रीब्यूट में आइकॉन विजेट का यूज करके आइकॉन्स क्लास में से ये जो बैक एरो वाला आइकॉन होता है उसे यूज करने वाले हैं। जब भी यूजर इस बटन को क्लिक करेगा, इस आइकॉन को क्लिक करेगा, तब ऐप जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से नेविगेटर डॉट पॉप ऐप जो है वो पिछले वाली पेज पे चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई पिछले वाला पेज है ही नहीं, एक ही पेज पे हम लोग रन कर रहे हैं ये सब, तो इस आइकॉन को दबाने से ऐप हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप इस टूलबार पे एक आइकॉन बना सकते हैं, ये दिखाने के लिए ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। बाकी इसे आपको प्रेस नहीं करना है। फिर अगर मुझे टूलबार पे टाइटल दिखाना हो तो यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट है, इसमें टेक्स्ट विजेट का मैंने यूज किया हुआ है। उसके अंदर ये टेक्स्ट हम लोग दिखाने वाले हैं। अब जब ये टूलबार एक्सपांड होगा, ओके, तब उसकी हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पे एक्सपांडेड हाइट हमने रखी है 200। ओके, देन फ्लेक्सिबल स्पेस करके एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हम टूलबार के अंदर कुछ और एक अलग सा यूआई एलिमेंट दिखा सकते हैं। हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, देखिए, एक फ्लेक्सिबल स्पेस बार करके विजेट यूज करने वाला है। उसके अंदर एक बैकग्राउंड करके एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग कोई इमेज लोड कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने फ्लटर का जो डिफॉल्ट आइकॉन होता है ना, वो मैंने लोड किया है। उस आइकॉन को लोड करने के लिए आपको ये एक डिफॉल्ट इनबिल्ट मेथड होती है फ्लटर की, फ्लटर लोगो नाम की, उसे आपको कॉल करना है। ये मेथड आप जहाँ पे भी कॉल करेंगे फ्लटर वाला जो आइकॉन होता है वो वहाँ पे लोड हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ये टूलबार क्रिएट होगा और इस टूलबार में जब जब ये टूलबार एक्सपांड किया जाएगा तब तब ये फ्लटर वाला लोगो जो है वो दिखाया जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग लोगो दिखाने वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप चाहे तो लोगो की जगह पे टेक्स्ट विजेट का भी यूज कर सकते हैं या किसी और चीज को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टूलबार तो हो गया क्रिएट। ओके, अब आते हैं लिस्ट व्यू पे। यहाँ पे एक स्लीवर लिस्ट करके एक विजेट है। इसके अंदर हम हमारी लिस्ट व्यू को डिजाइन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे डेलीगेट करके एक एट्रीब्यूट है, इसमें हमने स्लीवर चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट करके एक विजेट को बनाया हुआ है। ओके, इस विजेट के अंदर हम लोग हमारा जो लिस्ट व्यू है उसका जो एक एक आइटम होगा, ओके, उस आइटम का यूआई बनाएंगे। तो आइटम का एक एक आइटम का यूआई कैसे होगा, हम लोग साइज बॉक्स विजेट का यूज करेंगे। उस आइटम की हाइट होगी 100 और इस साइज बॉक्स का चाइल्ड होगा एक सेंटर विजेट, उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट होगा।
और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स, मतलब हर एक आइटम का एक इंडेक्स नंबर होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा। तो हम लोग जितने भी आइटम्स दिखाने वाले हैं उन आइटम्स का इंडेक्स नंबर ही हम लोग इस साइज बॉक्स के अंदर कंटेंट के नाम पे शो करने वाले हैं। तो हमें 0 1 2 3 4 ऐसे आइटम्स लिस्ट के अंदर दिखाई देंगे। ऐसे टोटल कितने आइटम्स दिखाई देंगे, देखिए यहाँ पे चाइल्ड काउंट करके एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमने 20 रखा है। तो 0 से लेके 19 तक ऐसे 20 आइटम्स हमें लिस्ट व्यू के अंदर दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट व्यू भी क्रिएट किया है। तो जब जब इस लिस्ट व्यू को मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करूंगा, उसके हिसाब से हमारा ये जो टूल बार है वो भी स्क्रॉल होगा या बंद हो जाएगा। ओके, इसका बिहेवियर इन 3 एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है। इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रैक्टिकली बाद में चेक करेंगे। ओके, तो आई होप आप ये पूरा पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर एक टूल बार देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर स्क्रोलिंग टूल बार ऐसा लिखा हुआ है, जिसके लेफ्ट में एक बैक एरो है, जिसके अंदर एक फ्लटर के आइकॉन वाली इमेज भी है, और उसके नीचे 0 to 19 ऐसा एक लिस्ट व्यू आप देख पा रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट ये जो टूल बार है वो एक्सपांडेड ही है। अब अगर मैं इस लिस्ट व्यू को थोड़ा सा स्क्रोल करूँ ऊपर, तो देखिए जैसे ही मैंने स्क्रोल करना चालू किया, वो स्क्रोल बार जो है अपना अपना टूल बार जो है वो ऊपर की तरफ स्क्रोल हो गया, और अब वो स्क्रीन से ही बाहर चला गया। लिस्ट व्यू के साथ वो ढकेला जा रहा है ऊपर। ओके, अब मैं ऐसे करके नीचे 19 तक जा सकता हूँ, और जैसे ही मैं इस लिस्ट व्यू को वापस नीचे खींचूंगा, टूल बार भी नीचे आ गया। देखिए पहले ही लिस्ट व्यू के स्क्रॉल होने से पहले ही टूल बार जो है नीचे आ गया, एक्सपांड भी हो गया, और अब लिस्ट व्यू जो है वो स्क्रॉल स्क्रॉल हो रही है। ओके, ये ऐसा बिहेवियर हमारा क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इन 3 एट्रीब्यूट्स में पिन को फॉल्स रखा है, स्नैप को ट्रू रखा है, फ्लोटिंग को ट्रू रखा है। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जब मैं स्क्रोलिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर, तो देखिए लिस्ट व्यू स्क्रॉल होने से पहले ही टूल बार बंद हो गया, वो ऊपर भी चला गया, और अब हमारी लिस्ट व्यू स्क्रॉल होगी। ओके, तो पहला प्रेफरेंस यहाँ पे टूल बार को मिल रहा है, और जब भी मैं इसको नीचे खींचूंगा पहले टूल बार नीचे आएगा, एक्सपांड होगा, वो पूरी तरह एक्सपांड होने के बाद लिस्ट व्यू का स्क्रोलिंग चालू होगा। तो यहाँ पे पहला प्रेफरेंस हमारे टूल बार को मिल रहा है, उसका पहले एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद हमारी लिस्ट व्यू जो है वो स्क्रॉल हो रही है, क्योंकि हमने ऐसे यहाँ पे इन 3 एट्रीब्यूट्स को मेंशन किया हुआ है। अब इन एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि आपने अगर उन्हें सही फॉर्मेट में सही कॉम्बिनेशन में यूज नहीं किया तो हमारे ऐप में एरर ही आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आई थिंक अगर मैं सबको ही ट्रू कर दूं तो एरर आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है। अब जरा स्क्रॉल करके देखते हैं क्या हो रहा है। एरर तो नहीं आया है अभी तक, ये तो कंफर्म है, वरना ऐप चलता ही नहीं। अभी हमने सारे एट्रीब्यूट्स को ट्रू रखा हुआ है। अब अगर मैं इसे स्क्रॉल करूं तो ये पहले जैसा ही बिहेव कर रहा है, लेकिन नहीं नहीं, अभी ये पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। देखिए अभी ये जो टूल बार है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं ढकेला जा रहा है लिस्ट व्यू के साथ। ओके, वो अपनी जगह पे बना हुआ है, भले ही वो क्लोज हो चुका है, लेकिन वो स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है। ओके, अब जो लिस्ट व्यू है वो टूल बार के पीछे चली जा रही है। ओके, अब अगर मैं इसे नीचे स्क्रॉल करूं तो लिस्ट व्यू के स्क्रॉल होने से पहले ही टूल बार का पूरा एक्सपांशन हो गया, और अब लिस्ट व्यू स्क्रॉल हो रही है। ओके, ये बिहेवियर तो पहले जैसा ही है, लेकिन जब मैं इसे उल्टा ऊपर ढकेलता हूँ लिस्ट व्यू को, तो ये टूल बार बंद तो होता है, लेकिन ये हमारे ऐप के अपना हमारे डिवाइस के बाहर नहीं जाता। ओके, पहले जैसे डिवाइस के ऊपर ही चला जा रहा था, लिस्ट व्यू के साथ ही ढकेला जा रहा था, हमारा टूल बार जो है वो बाहर चला जा रहा था, वो अब नहीं हो रहा। ओके, क्योंकि अब हमने उसे पिन को ट्रू कर दिया है। ओके, अब कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। हम सिर्फ पिन को ट्रू रखते हैं, बाकी सबको फॉल्स रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। वापस इसे रन करते हैं। ओके, ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है। अब सिर्फ पिन वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स हैं। देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो लिस्ट व्यू के स्क्रॉल होने से पहले हमारा टूल बार स्क्रॉल हो गया, लेकिन वो अपनी जगह पे बना हुआ है, और अब हमारी लिस्ट व्यू स्क्रॉल हो रही है। ओके, अब अगर मैं इसे नीचे खींचूं तो देखिए अब हमारा स्क्रॉल बार टूल बार नीचे नहीं आ रहा है। ओके, सिर्फ हमारी लिस्ट व्यू ही नीचे आ रही है। ओके, अब जब हमारा जो फर्स्ट वाला आइटम है, 0 वाला आइटम, वो जब तक नीचे नहीं आ जाता तब तक ये टूल बार नीचे नहीं आएगा। देखिए अब 0 वाला आइटम नीचे आ गया, अब जाके टूल बार नीचे आ रहा है। तो ये तब हो रहा है जब मैंने सिर्फ पिन को ट्रू रखा हुआ है। अब देखिए टूल बार क्लोज हो गया, पूरी लिस्ट को मैंने ऊपर कर लिया, अब मैं लिस्ट को नीचे कर रहा हूँ, अभी तक स्क्रॉल बार नीचे नहीं, टूल बार नीचे नहीं आया। जब तक 0 वाला एलिमेंट, सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट नीचे नहीं आएगा, ये टूल बार नीचे नहीं आएगा। देखिए आप वो नीचे आ गया। ओके, तो ऐसे इन आइटम्स में से, इन 3 एट्रीब्यूट्स में आप कौन से कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करते हैं,
वैसे अपने टूल बार का और नीचे लिस्ट व्यू का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहेगा। ओके, आप इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देख सकते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।